नमो नमः बच्चों। आज हम इस लेक्चर में 6 श्लोकों से आगे करेंगे। ये श्लोक रामायण के बालकांड से उद्धृत है। हम इसका बालकांड का प्रथम सर्ग पढ़ रहे थे, जिसमें हम 6 श्लोक कर चुके हैं। तो बच्चों आज उससे आगे जो है 7वां श्लोक करेंगे। इस श्लोक में जब महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि आत्मज्ञानी, क्रोध को जीतने वाला, कुछ गुणों का वर्णन किया उन्होंने कि इन सब गुणों से युक्त, जैसे क्रोध को जीतने वाला कौन है, कांति से युक्त कौन है, ईर्ष्या न करने वाला कौन है, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी वाल्मीकि जी के वचनों को सुनकर उन श्रेष्ठ गुणों से युक्त, उन श्रेष्ठ गुणों से संपन्न व्यक्ति के विषय में बताना आरंभ करते हैं। तो वह बच्चों यहाँ से अब इस 7वें श्लोक से जो है आरंभ हो जाता है। अब यहाँ महर्षि नारद जो है वो वाल्मीकि जी से क्या कह रहे हैं उसका वर्णन है। आइए इसे आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ है बहवो, बहवो अर्थात बहुत, बहुत से, दुर्लभाश्चैव, दुर्लभ, इसका पदच्छेद करें तो क्या है, एक पद तो है इसमें दुर्लभा च एव। दुर्लभा का क्या अर्थ है यहाँ, दुर्लभ, च और, एव ही, ये जो, तव्या तुम्हारे बारे में, कीर्तिता, कीर्तिता का यहाँ क्या अर्थ है, वर्णित किए गए, कहे गए हैं गुण, गुण। अब यहाँ नारद जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों से युक्त व्यक्ति के विषय में पूछा है, आपके द्वारा जो गुण कहे गए हैं, कह रहे ये तव्या गुण कीर्तिता, कि जो आपके द्वारा गुण कहे गए हैं, और गुण कैसे हैं, जो क्या है, बहुत से हैं और दुर्लभ है। अब ये गुणों का विशेषण है। यहाँ वाल्मीकि जी जो नारद से पूछ रहे थे कि ये गुण होने चाहिए, ऐसा व्यक्ति कौन है इस संसार में, तो वो जो गुण है वो दुर्लभ है, वो सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ नारद जी क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी से कि आपने जिन दुर्लभ गुणों से युक्त के बारे में कहा है, दुर्लभ गुण है अर्थात गुण कैसे हैं यहाँ पर, जो क्या है दुर्लभ है और जो क्या है बहुत से हैं। तो गुणों का विशेषण है यह है कि बहुत से दुर्लभ गुणों के बारे में कीर्तिता कहा गया है। ये जो आपने, कि जो आपने बहुत से दुर्लभ गुणों से युक्त ऐसे पुरुष के बारे में पूछा है, बहुत दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है। कीर्तिते का क्या अर्थ है यहाँ पर, वर्णित किया है, वर्णन करना, वर्णित किया है। अब आगे देखिए यहाँ कह रहे हैं मुने, हे मुनि। अब यह जो पद है संबोधन है महर्षि वाल्मीकि जी के लिए किया है। तो यह पद किसके लिए आ गया, महर्षि वाल्मीकि से। हम आरंभ में ही इसे, इस श्लोक के आरंभ में ही जो संबोधन हेतु है यह है महर्षि वाल्मीकि जी के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ इस पद में क्या है, इसका परिच्छेद करते वक्ष्यामि अहम। यहाँ ये जो वक्ष्यामि है ये क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है बच्चों। उत्तम पुरुष है एक वचन, कहता हूँ, बताता हूँ, इसका ये अर्थ है। यहाँ कह रहे हैं कि हे मुने अर्थात हे वाल्मीकि जी, वक्ष्यामि कहता हूँ, बताता हूँ, अहम मैं, बुद्धत्वा बुद्धि से विचार करके अर्थात अच्छी प्रकार से विचार करके, तई, या इसका पदच्छेद करेंगे तो बच्चों ये क्या पद है इसमें, तई विसर्ग है, युक्त, यहाँ ये है युक्त, और फिर है श्रूयताम नर, कि तैर युक्त श्रूयताम नर, अर्थात उन गुणों से युक्त, श्रूयताम सुनो, नर मैंने मनुष्य। यहाँ कह रहे हैं कि अब मैं उस मनुष्य के बारे में, उस पुरुष के बारे में बताता हूँ जो आपने गुण पूछे, उन गुणों से युक्त मनुष्य है वह। और ये कैसे बता रहे, मुद्दत अच्छे प्रकार से विचार करने के बाद, कि उन उन गुणों से युक्त मनुष्य के बारे में, श्वेताम सुनो, अब मैं उनके बारे में कहता हूँ, बुद्धत्वा अच्छी तरह से विचार करके। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में महर्षि नारद जो है वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो बहुत से दुर्लभ गुण कहे गए हैं, उन गुणों के विषयों से युक्त मनुष्य के बारे में मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। तो हमने ये संबोधन है मुनि जो पद, इसको सबसे प्रारंभ में ले लेना है इस श्लोक के। हम इसमें कहेंगे कि जो ये शुरुआत है मुनि शब्द से होगी, कि हे
महर्षि वाल्मीकि, मुनि शब्द वाल्मीकि जी के लिए आया है। तो हे महर्षि वाल्मीकि जी, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों के बारे में वर्णन किया है, कहा है, तैर युक्त श्रूयताम नर, उन गुणों से युक्त मनुष्य के बारे में सुनिए। और क्या कह रहे, बुद्धत्व अच्छे प्रकार से विचार करके ही अहम मैं वक्ष्यामि कहता हूँ, मैं अपनी बुद्धि से विचार करके ही आपको बताता हूँ। ऐसे व्यक्ति के विषय में आप उनके बारे में सुनिए। तो यहाँ जो है कह रहे कि दुर्लभ गुणों से युक्त उस व्यक्ति के विषय में अपनी बुद्धि से विचार कर लिया, मैं अब आपको उसके बारे में कह रहा हूँ, आप श्रोता हूँ, सुनिए। तो यहाँ बच्चों इसमें देखिए, यहाँ जो इसको यदि हम सरल शब्दों में कहें, संक्षेप में कहें, तो यहाँ से आप जो है महर्षि नारद जो है वाल्मीकि मुनि से अब बताने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि वह व्यक्ति कौन सा है। उसका वर्णन आता है आगे के श्लोक में। देखिए, अब इस श्लोक में बता रहे हैं वह पुरुष कौन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिसमें सभी गुण हैं, जो जो भी आप जिन गुणों के आपने नाम लिए हैं वे सभी गुण उस पुरुष में है। आप सुनिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं अब इसमें, वह व्यक्ति कौन है। देखिए, कह रहे हैं वह व्यक्ति, देखिए यहाँ से आरंभ करते हैं, रामो नाम जनैश श्रुत, राम नाम के श्रुत सुने गए हैं, जनई लोगों में, श्रुत के सुनना, प्रसिद्ध होना। इसको अगर आप परिच्छेद करेंगे तो ये जनई अलग हो जाएगा और श्रुत अलग हो जाएगा। जनई के बाद जो है विसर्ग आ जाएंगी, फिर है ये श्रुत। जनई क्या है, ये जो पद है बहुवचन में है, लोगों में प्रसिद्ध है, किस नाम से, राम नाम से, कि श्री राम नाम से लोगों में प्रसिद्ध है। अब यहाँ नाम तो बता दिया है, महर्षि नारद ने नाम बता दिया यहाँ। अब वह जो व्यक्ति है वह किस वंश में उत्पन्न हुआ है, कैसा है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभु, वह इक्ष्वाकु वंश में प्रभव है, उत्पन्न है। अब वह व्यक्ति जो है इक्ष्वाकु वंश प्रभु में, प्रभव का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर, इसका उत्पन्न होना, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न है। और नाम क्या बता दिया, श्री नाम, ऐसे इस नाम से क्या है वो लोगों में प्रसिद्ध है। अब और क्या उसकी विशेषताएं हैं, वंश का तो बता दिया है, अब और क्या है, वह नीचे है, वह नियत आत्मा है, महावीर्य है, द्युतिमान है, धृतिमान है और वशी है। ये सारे जो विशेषण है किसके लिए हैं, ये सारे श्री राम के। तो बच्चे ये सारे क्या हैं, विशेषण है, श्री राम के लिए हैं। अब देखिए हम इनका एक एक करके अर्थ लेते हैं। नियत आत्मा अर्थात जिसकी आत्मा क्या है, नियत है, स्थिर है, ऐसे। महावीर्य जो महान शक्तिशाली है, ऐसे। द्युतिमान है जो कांति से युक्त है, धृतिमान है जिनके अंदर धैर्य है, वशी जो वश में करने वाले, क्या, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति। तो ये सभी जो गुण हैं, ये सभी गुण किसमें हैं, श्री राम में, और साथ ही वो क्या है, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भी है। तो बच्चों इसमें श्री राम के विशेषण, जितने भी जो गुण उन्होंने पूछे थे, वो सारे गुणों का देखिए यहाँ वर्णन करते जा रहे हैं कि ये गुणों से युक्त जो है ऐसे श्री राम है। बहुत ही सरल भाषा का यहाँ प्रयोग है, देखिए अत्यंत ही। अब यहाँ जितेंद्रिय देखिए हो गया, नियत आत्मा वाले हो गए हैं जिनकी आत्मा स्थिर है, ऐसे हैं। साथ ही कह रहे महावीर जो महापराक्रमी हैं, बुद्धिमान कांति से युक्त हैं, धृतिमान है जो क्या धैर्य धारण किए हुए, और वशी जो जितेंद्रिय से युक्त, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया हुआ। ऐसे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम नाम से जो है वो लोगों में प्रसिद्ध है। तो बच्चों इस श्लोक में अब और देखते हैं, इसमें व्याकरण की दृष्टि से देखिए इसमें क्या है। और जैसे ये द्युतिमान शब्द है, धृतिमान है, इसमें तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ जो है मतुप प्रत्यय का प्रयोग है। मैं इसे यहीं पर लिख देती हूँ। देखिए द्युतिमान जो पद है उसमें मतुप है, इसी प्रकार से जो धृतिमान है इसमें भी मतुप प्रत्यय का प्रयोग है। ये दोनों ही क्या है, मान अर्थ में, अर्थात ये मत अर्थीय प्रकरण के अंदर आते हैं। ये मत अर्थीय प्रकरण से मतुप अर्थ वाले हैं ये। और इसके बाद देखिए आप इसमें यहाँ जो ये पद आया महावीर्य, यह महावीर्य जो पद है यह क्या है, इसका महद वीर्य यस्य से बहुब्री समास है इसमें। इसका विग्रह देखिए, महद वीर्य यस्य से, यह क्या हो गया, बहुब्री समास। इसमें देखिए और भी इसके अंदर बहुब्री समास है, कौन सा है,
नियत आत्मा जैसे जो लिखा है, इसका क्या है, स्थिर आत्मा, जिसकी नियत है आत्मा, जिसकी स्थिर है, तो स्थिर है आत्मा यस्य से, वह कौन, इसमें कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास है इसमें। बच्चों इसके अंदर और यदि आप देखते हैं तो यहाँ पद है इक्ष्वाकु वंश प्रभु, यह जो पद आया है इसमें क्या है, इस पद में यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें यहाँ है इक्ष्वाकुर वंश, ये है इक्ष्वाकुः वंश। यदि इसको हम पदच्छेद करते हैं तो इक्ष्वाकु वंश, तो यहाँ कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष, ये समास है इसके अंदर। इससे आगे चलते हैं बच्चों अगले श्लोक में। अब यहाँ जो वर्णन आया है, यहाँ देखिए, यहाँ श्री राम के ही जो उनके श्रेष्ठ गुण हैं उन्हीं के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान। अब देखिए परिचित करते चलते हैं यहाँ, यह बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वहण, विपुलांसो, महाबाहु, कंबु ग्रीवो, महाहनु। अब ये सभी जितने भी विशेषण हैं, जो भी गुण बताए किसके हैं, श्री राम के। अब यहाँ नारद जी कह रहे हैं वो कैसे हैं, श्री राम बुद्धिमान है, बुद्धिमान, नीतिमान है, नीति से युक्त है, वाग्मी अर्थात क्या है, वाणी से श्रेष्ठ है, श्रीमान शोभा से संपन्न है, शत्रु निर्भय है, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ऐसे कौन है, श्री राम है इसमें, वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। और इससे आगे देखिए आप, इसके अंदर क्या है, विपुलांसौ अर्थात ऊंचे कंधे वाले, जिनके कंधे क्या हैं, उन्नत हैं, ऊंची हैं, ऐसे। महाबाहु महान भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले। कंबु ग्रीवो, ग्रीवे क्या है, गर्दन, कंबु क्या होता है, शंख, जिनकी गर्दन कैसी है, शंख के समान है। महा हनु, और वो जो है, हनु क्या होता है, ठोड़ी बोलते हैं जिसे हम, महा मैंने, वो भी क्या है, महान ठोड़ी वाले। इसका कहने का तात्पर्य क्या, सुंदर ठोड़ी वाले। ऐसे जो हैं श्री राम नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों यहाँ देखिए, और इसे स्पष्ट रूप से समझे तो बहुत ही सरल भाषा है। इसमें देखिए सभी जितने भी ये जो शब्द दिए हुए हैं, सभी जो है राम के गुण है, श्री राम के गुणों के बारे में बताया। यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त होना, फिर क्या है, नीति को जानने वाले, नीति के, इन दोनों शब्दों में ही जो है यहाँ पर मतु प्रत्यय का प्रयोग है, बुद्धिमान और नीतिमान, इन दोनों में ही कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय। ये मतवर्थीय के अंदर ही आते हैं, मतु प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। इसके बाद आप देखिए आगे क्या है, वाग्मी अर्थात वाक, वाणी, जो कैसे श्रेष्ठ वक्ता है, जो श्रीमान है, जो शोभा से युक्त है, शोभा से संपन्न, ऐश्वर्य से युक्त है। श्री का क्या अर्थ है, यहाँ ऐश्वर्य संपन्न होना। जो शत्रु निर्भय है, अर्थात शत्रुओं को जो नष्ट करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। विपुल अंसौ, अंसौ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कंधे, और वो कैसे हैं, विपुल है, विपुल, विपुलता का आपने, इसका यदि सामान्य अर्थ क्या होता है, चौड़ा, विपुल चौड़ा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उन्नत कंधों वाले हैं। महाबाहु, बाहु क्या होता है, भुजाएं, भुजाएं कैसे, महा विशाल, अर्थात विशाल भुजाओं वाले हैं। ग्रीवो गर्दन, गर्दन कैसी है, कंबू शंख के समान, तो गर्दन कैसी है, शंख के समान, तो शंख के समान गर्दन वाले। और महाहनु, और विशाल ठोड़े वाले हैं। ऐसे कहे ये श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। यहाँ पर महर्षि नारद जी ने किसके समक्ष ये वर्णन कर रहे हैं, वाल्मीकि जी के आगे, उनके सामने वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ इसमें व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें और, तो यहाँ देखिए इसमें, इसके अंदर जो है यह मतु प्रत्यय का बता चुके हैं इसमें। और इसमें जो विशिष्ट है वह क्या, द्वितीय तत्पुरुष यहाँ प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, देखिए शत्रु निर्भय पद में है। संहार्यति, इसका मैं यही लिख देती हूँ, जो विग्रह है क्या है, देखिए संहार, संहार्यति इति शत्रु निर्वहण।
ये क्या है, द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया बच्चों। और इसमें जो विशेष बात है वो क्या है, देखिए कि जो ये इसमें जो पद आया है कंबुग्रीव है, इसमें कह रहे शंख के समान गर्दन वाला। शंख के समान जो 3 रेखाओं से युक्त गर्दन वाला व्यक्ति होता है वो क्या है, भाग्यवान माना जाता है। तो यहाँ ये जो शरीर अवयवों की जो रचना होती है, यह किस शास्त्र में दी हुई है, सामुद्रिक शास्त्र में। यहाँ ये वर्ण में नीचे लिख देती हूँ, ये सामुद्रिक शास्त्र है। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो ग्रंथ है वो चरक इत्यादि है, चरक ग्रंथ है जो, उसमें इन दोनों ही ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है, जिसमें शरीर के अंगों की रचना से, उन रचना के अनुसार ही जो शुभ और अशुभ फलों का, और साथ ही जो है प्रशंसा, निंदा इत्यादि का ये जो वर्णन है प्राप्त होता है, काम एक सामुद्रिक शास्त्र ग्रंथ में और एक चरक ग्रंथ में हमें मिलता है। आगे देखिए, अब इसमें जो इससे आगे का जो श्लोक है बच्चों, इसमें भी श्री राम के ही गुणों का वर्णन है। यहाँ देखिए अब क्या कह रहे हैं, इसमें वर्णन आ रहा है, महोर उसको महेश वासु गूढ़ जत्रुरिंद में। यहाँ देखिए इस पद का हम पहले पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यह जो पद है गूढ़ जत्रु, यह एक पद है और इसके बाद है यहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है अरिंदमय। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये पद है अरिंदमय और यहाँ ये जो पद है ये क्या है, गूढ़ जत्रु। ये 2 पद है बच्चों इसमें। फिर इसके बाद देखिए आजानु बाहु सुशिरा सुललाट। यहाँ देखिए इससे का क्या अर्थ है, यदि हम इसे अलग कर देते तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएंगे, सुललाट है, सुविक्रम है। पदच्छेद यदि हम करते हैं तो यहाँ देखिए बच्चों, जो ये आपको ये स जो दिखाई दे रहा है, इसको जैसे हम पदच्छेद करेंगे तो इसके स्थान पर क्या विसर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आजानु बाहु, फिर सुशिशिरा और उसके बाद सुललाट और सुविक्रम, इस तरह से है ये। अब यहाँ देखिए जो श्री राम के जो गुण बता रहे हैं महर्षि नारद जी वाल्मीकि जी के समक्ष, जो श्रेष्ठ जो गुण है, श्रेष्ठ गुण संपन्न जो श्री राम है, उनका वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ महोर उसको अर्थात चौड़ी छाती वाले, महेशवास अर्थात महान धनुर्धारी, फिर है गूढ़ जत्रु अर्थात इसका क्या अर्थ है, गर्दन के समीप की हड्डी जिसकी क्या मांस से छिपी हुई है, ऐसा गूढ़ जत्रु। गूढ़ क्या होता है, छिपा होना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, गर्दन के समीप की हड्डी जिसकी क्या मांस से छिपी हुई, ऐसे अरिंदमय, अरिंदमय अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले। उसके बाद देखिए कह रहे हैं आजानु बाहु, बाहु अर्थात क्या होता है बच्चों, भुजाएं। भुजाएं कहाँ तक है, घुटनों तक। इसमें यह जो पद है आजानु, आ का क्या अर्थ है तक और जानू का क्या अर्थ है घुटने, बाहु मैंने भुजाएं। तो भुजाएं जो है वो कहाँ, घुटनों तक है, घुटनों तक लंबे हाथों वाला, लंबी भुजाओं वाला। इसके पश्चात आगे कह रहे हैं सुशिरा, सुंदर शिर वाला। फिर कह रहे हैं सुललाट अर्थात चौड़े ललाट वाला। सु से अर्थ क्या है, सुंदर। देखिए सबके आगे सु लग रहा है, सु का क्या अर्थ है, सुंदर, सुंदर शिर वाला, सुललाट है सुंदर ललाट वाला, सुविक्रम है, इस तरह से क्या है, सुंदर पराक्रम वाला, गति वाला। तो यहाँ सुललाटे का क्या अर्थ है, सुंदर माथे वाला, चौड़े माथे वाला। सुविक्रम है अर्थात अत्यधिक पराक्रमी, श्रेष्ठ गति वाला, सुंदर चाल वाला, अभी भी कह सकते हैं। इसका जो वर्णन है ये कुछ टीकाकारों ने, इसके बारे में जो पद आया है सुविक्रम है, इसका क्या है कि कुछ टीकाकारों ने इसका क्या अर्थ बताया, ये लिख देती हूँ मैं। टीकाकारों ने बताया, टीकाकारों के अनुसार जो है इसका क्या अर्थ है कि इस पद के बारे में अब लिख रहे हैं कि यह, इसका जो अर्थ है वह सिंह गज आदि के समान गति वाले भी किया। सिंह गज आदि के समान गति वाले, यह अर्थ है। और ये किस पद का अर्थ है, ये देखिए इसका ये इतना है, सुविक्रम, इस पद का ये अर्थ है। टीकाकारों के अनुसार है कि सिंह गज आदि के समान गति वाले, यह भी जो है प्रयोग किया गया, बताया गया है या किया गया, वैसे कर सकते हैं इसको।
तो बच्चों यहाँ ये सभी श्री राम के विशेषण दिए हैं। इनमें आप देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से आप देखिए इसमें जो बहुलता है वह बहुव्रीहि समास की है। जैसे अब यहाँ देखिए, आप पहले ही पद में देख लीजिए महौरस्क। अब यहाँ क्या है कि जिसका वक्षस्थल जो है वह चौड़ा है, तो ऐसा कौन है, अर्थात श्री राम। तो वक्षस्थल है यस्य से महौरस्क हो गया वो, तो हम इसमें कहेंगे वक्षस्थल है यस्य से महा, महत है जिसका, महतुरो, तो ऐसा क्या इसमें बहुव्रीहि समास है। इसके अंदर भी आप यहाँ लिख सकते हैं महतुरो। ये देखिए महतुरो अर्थात क्या हो गया इसमें वक्षस्थल, यहाँ जो दिया है इसमें वक्षस्थल है यस्य से, ऐसा कौन महौरस्क, अर्थात ये क्या है बहुव्रीहि समास। वक्षस्थल है यस्य से क्या गया आप लिख दीजिए इसमें महौरस्क। तो ऐसा कौन है ये कौन सा हो गया इसमें बहुव्रीहि समास। ये इसका वर्णन है बच्चों, इसका। इस प्रकार से अब आगे और देखिए इसमें, जैसे इसमें जो पद आए हैं सुशिर आया है, देखिए सुंदर सिर वाले, यह जो पद है इसका क्या अर्थ है। इसमें भी जो है इसके अंदर बहुव्रीहि समास है, सुंदरम शिर यस्य से, सुंदरम शिर यस्य से, ये क्या है इसमें, वो क्या हो गया सुशिरा हो गया। तो ये इसमें कौन सा है बहुव्रीहि समास। इसमें बहुव्रीहि समास की बहुलता है बच्चों, हर जगह जो है विशेषण बताए हैं, गुण बताए हैं श्री राम के, इसलिए। इसी प्रकार से बच्चों आप इसमें जैसे सुंदरम ललाटम यस्य से, अब सुललाट का भी आप यही करेंगे, तो इसमें भी कौन सा है, इसमें भी बहुव्रीहि समास है, सुंदरम ललाट यस्य से, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास हो गया। इसमें श्री राम के गुणों का ही वर्णन किया है। अब यहाँ जो है महर्षि नारद जी ऐसे पुरुष के बारे में नाम बता दिया, किस वंश में उत्पन्न ये बता दिया, और किन किन गुणों से युक्त है वो इसमें बताते जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का अगले लेक्चर में। अस्तु, नमो नमः।